मेरे भाई, नमाज पढ़ो। खाली जुम्मे का रमजान का नहीं मामला है, रोज मस्जिद को आबाद करो। रमजान में पूरे रोजे रखो। जिसको अल्लाह दौलत दिया, ज़कात निकालो। ने ज़कात में डंडी मारते, कहीं को मारते बाबा। दो, ओनली 2.5% है वो, दो निकालो उसको, पूरे बलायात खत्म हो जाते। नमाजा पढ़ते नहीं हम लोग, कोई नमाज नहीं पढ़ेंगे। और या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत के नारे, नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, बहादुर बनो, अल्लाह की जात पर तवक्कल करना। अल्लाह ही हमारी हिफाजत करने वाला है। डरना किसी माइका लाल से नहीं है। हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। तो गुलाम कैसा रहता आका के सामने अपने? हम आका के चाहने वाले हैं, वो हमारे महबूब हैं, वो अल्लाह के हबीब हैं। अपने किरदार को देख लो, बशमूल मेरे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। हमारी बेटियों से कहना चाह रहा हूं, हमारी उम्मत की माएं कैसा रहती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ? क्या कोई उनको देख सकता था? नहीं देख सकता था। मगर क्या उनको रोक दिया गया कि तालीम हासिल मत करो? हमारी उम्मत की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कितने अहादीस के रावी हैं। फने तिब जानती थी वो। हमारी बेटियों को देखना है, सिर्फ पोस्टर उठाने से नहीं। याद रखो, पूछोगी तुम्हारी एक एक हरकत की उस दिन हशर के मैदान में पूछोगी। तुम अपने मां बाप से कैसा रहते हो बताओ? तुम अपने बाप के मरने के बाद जायदाद पे लड़ते क्यों हो? तुम्हारे खानदान में दीवारें क्यों उठ जाती, बताओ मेरे को? ये हो रहा है। आई लव मोहम्मद बोल रहे तो फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो रोकना चाहिए। याद रखो, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आशिक रसूल हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर मिल नहीं सके, देख नहीं सके। क्यों नहीं देख सके? क्योंकि आका ने कहा तुम्हारी मां ज़ईफ है, मां का ख्याल रखो। तुम कभी अपनी अम्मा की तरफ देखते, पूछते उसको, जो घर में बैठी बैठी तुम्हारे लिए इंतजार करती है, तुम्हारे लिए दुआ करती है। अम्मा बूढ़ी हो गई तो नौकरानी बन गई घर में, बाप बूढ़ा हो गया तो बोझ बन गया हमारे लिए। हजरत उवैस करनी नहीं गए अपनी मां की वजह से। यमन में मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग उहद में या किसी में जंग में दांत शहीद हो गए। अपने पूरे दांतों को तोड़ लिए, ये दांत शहीद होगा, ये दांत। इसको बोलते हैं इश्क। खाली पोस्टर उठाने से मोहब्बत के दावे नहीं होते, अमल करना पड़ेगा। तुमको बेखौफ होना पड़ेगा। तुमको देखकर शैतान भाग जाए ऐसा तुमको बनना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। शैतान और उसके पूरे चाहने वाले, ये तबीयत को पैदा करो। इश्क किसको बोलते मेरे भाई? इश्क किसी को बोलते? हम आशिक हैं तो इश्क के मजाहरे करो। इच्चल करांजी में माशरे को अच्छा करो। मुसलमान है तो शराब उसके करीब नहीं आना, मुसलमान है तो ड्रग उसके करीब नहीं आना। आप सिगरेट लेके पुड़ी निकाल रहे, क्या है ये? अरे बाबा, तुम सेहतमंद रहना, तुम कौम का मुस्तकबिल हो नौजवानों। तो अगर आपके घर की दीवार गिर गई तो क्या होता मालूम? लोग रास्ता बना लेते। तुम कौम की दीवार हो, अगर तुम गिर जाओगे तो जमाना रास्ता बना लेगा। कल जिम्मेदारी तुम पे आएगी इस कौम की क़यादत की। अपने अमल में, अपनी जिंदगियों में एक इनकलाब पैदा करो। यकीनन रसूलुल्लाह से मोहब्बत
दुनिया की सब चीजों से ज्यादा करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है। खाली मुसलमानों के रसूल नबी नहीं, सारे आलम के हैं, जिन और इंस के हैं, जानवरों के रसूल रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हम रहमतुल आलमीन की उम्मत है, हम रहमत के मजारे करेंगे, जहमत के नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम रहमत के मजारे करेंगे, जहमत के नहीं करेंगे। दुश्मन ये चाहता है कि तुमसे कानून तुड़वाए और तुमको तुम्हारे ऊपर केसेस बुक कर दिए जाए। दुश्मन जो चाह रहा है वो मत करो, कानून के दायरे में रहकर हर बात बोलो। जैसा कि अभी मैंने नोटिस का जवाब दिया, हिंदुस्तान का बड़े से बड़े वकील को भी इंस्पेक्टर साहब बुला के बोलेंगे ये ओवैसी ने जो भाषण दिया मेरे बारे में कौन सा सेक्शन लगता, सुन के बोलेगा कुछ भी नहीं लगेगा, सो जा तू जाके। याद रखो, कानून के गिरफ्तार